प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम अर्ज करता हूं। और आज का जो हमारा दिन है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सब कलीसियाओं के बीच में जो दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, वो यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे, उनमें याकूब जो प्रेरित था वो सबसे पहले शहीद हुआ था। यीशु मसीह के नाम से जिस यीशु मसीह के चेले तो बहुत सारे थे, लेकिन जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित करके चुना था, उन प्रेरितों में से सबसे पहला शहीद याकूब था। आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको आदर देते हैं और उनके इस शहीद दिवस को बहुत ही आदर के साथ हम ऑब्जर्व करते, मनाते और उससे हम सीखते हैं कि हमारा जीवन उनसे किस तरीके से प्रभावित होता है। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन सुने, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं। प्रभु, हमारे मुंह के बोल और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले, यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम यीशु मसीह के उस चेले और प्रेरित याकूब के जीवन से सीखेंगे जो सबसे पहला शहीद प्रेरितों में गिना गया है। याकूब और यूहन्ना जब्दी के 2 पुत्र थे और यीशु मसीह के अति प्रिय थे। इन दोनों की गिनती जो है वो यीशु मसीह के अति प्रिय चेलों के अंदर आती है। यूं तो यीशु मसीह ने बहुत सारे चेलों को आमंत्रित किया था। 12 उसके प्रिय चेले थे, वो सबसे बहुत प्रेम करता था, कोई उसका भेदभाव नहीं था। लेकिन फिर भी जैसा हमारे जीवन में होता है कि हमारा एक इनर सर्कल होता है जिसके साथ हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, दिल की बातें हम उनसे कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का भी एक इनर सर्कल था और उस इनर सर्कल में 3 यीशु मसीह के विशेष चेले थे। उसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो उसके दिल के बहुत करीब थे। और कई परिस्थितियों में यीशु मसीह उनको अपने पास रखते थे। कई स्थानों पे हम बाइबल के अंदर जब अध्ययन करते हैं तो मालूम होता है कि यीशु मसीह ने दूसरे चेलों को तो थोड़ा सा प्रार्थना में या दूसरे काम में रखा, लेकिन इन तीनों को यीशु मसीह अपने साथ लेकर कुछ विशेष स्थानों पर जाते थे। मैं आपको 3 उदाहरण देकर बाइबल से बताऊंगा कि 3 स्थानों पर यीशु मसीह उनको अपने साथ लेके गए। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 51वां पद। यहां पर यह घटना है कि याईर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी 12 साल की और वो बहुत बीमार थी, यहां तक कि उसकी मृत्यु को हो गई थी। तो जब यीशु मसीह को याईर ने इनवाइट किया कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, बल्कि वो मरने के करीब है, आप आइए और उसको चंगा कीजिए। तो जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, जब तक वो लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यीशु मसीह ने इन तीनों को अपने साथ लिया, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को और उस बालिका के माता पिता को। और हम यहां पर देखेंगे कि ये स्थान के ऊपर यीशु मसीह जो
लूका का 8वां अध्याय उसके 51वें पद में लिखा है, पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ अंदर आने नहीं दिया। ये एक विशेष घटना है और आप जानते हैं इसे। एक और स्थान देखिए, ये आपको मिलेगा लूका का 9वां अध्याय 28 और 29 पद के अंदर। ये वो समय है जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, जब वो अपने उस जलाल में आया था जो उसके पास स्वर्ग में होगा। तो उसको ट्रांसफिगरेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। लूका का 9वां अध्याय 28 और 29 पद पढ़ लीजिए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो आप पाएंगे कि यहां पर भी यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने सारे चेलों को लेके गए थे, और सारे चेलों को यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं दुआ करके आता हूं। और फिर यीशु मसीह ने इन 3 चेलों को अपने साथ लिया था, और फिर यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की थी। तो ये तीसरा स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस का 14वां अध्याय निकालिए आप। मरकुस का 14वां अध्याय 32 से 33 स्थान पर जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीसरी घटना है जहां पर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ में लिया था और उनसे कहा था बाकी चेलों को कि तुम यहीं बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं, और वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया था। अब हम उस विशेष बात के ऊपर आते हैं जो हमने आज मरकुस के 10वें अध्याय 35 से 45 पद तक पढ़ी। यहां पर एक घटना हुई है और अभी इसको पढ़ा गया हमारे सामने। इसको खोल लीजिए, इसके ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें क्या चीज है ऐसी जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और आप अगर इसको खोलेंगे तो यहां हम पढ़ेंगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो दोनों भाई थे, याकूब और यूहन्ना, वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि हे गुरु, हम तुझसे कुछ चाहते हैं, हम तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि जो हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर। 37वें पद में ये बात साफ लिखी हुई है। उन्होंने ये मांगा कि जब तू अपनी महिमा में आए, महिमा में आए यानी उनका तात्पर्य ये था कि जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए या तू सांसारिक राज्य में आए। ये दोनों तरह के राज्य उनके दिमाग में थे। तो तू हम में से एक को दाहिने हाथ बिठाना और एक को बाएं हाथ बिठाना। यीशु मसीह को भी बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुनकर कि ये क्या मांग रहे हैं। और अगर आप आगे पढ़ेंगे 38वें पद में, तो यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्यचकित होकर उनसे ये बात कही है कि तुम नहीं जानते हो कि क्या मांगते हो। और यहां पर एम्फेसिस किया यीशु मसीह ने कि जो कटोरा में पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? क्या बात मांगी है उन्होंने कि जब तू अपने राज्य में आए, एक हम तेरे दाहिने बैठे और एक हम तेरे बाएं बैठे। और यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहे हैं कि देखो, पहली बात तो यह कि मेरे दाएं और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, यह काम पिता का है। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक कटोरा पीना है। क्या तुम उस कटोरे को पीने की सामर्थ्य रखते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि उस कटोरे को पीने के उपरांत ही परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में लेंगे? और क्या लिखा है यहां पर देखिए 39वें पद के अंदर, उन्होंने यीशु से कहा, हमसे हो सकता है
उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि हम वो कटोरा पीना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को यीशु मसीह के सामने जाहिर किया है कि हम कटोरा पी सकते हैं। वो बपतिस्मा जो तू लेना चाहता है वो हम ले सकते हैं। यही है वो बिंदु जो मुझे और आपको आज समझना है। ये बात सुनकर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे। ये जो दृढ़ निश्चय उन्होंने यीशु मसीह के सामने रखा था, इसको सुनने के बाद यीशु मसीह ने उनको कहा, अब मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, अब मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं तुम दोनों के सामने कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम लोगे। इसलिए सबसे पहले याकूब ने उस कटोरे को पिया जो मृत्यु का कटोरा था। ये तीनों चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों ने यीशु मसीह के लिए बहुत दुख उठाया। और अभी हम पतरस और यूहन्ना पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान याकूब पर है, इसलिए हम याकूब के बारे में ध्यान कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इन तीनों को अपने साथ रखकर बहुत सारी बातें सिखाई थी। अभी हमने 3 उदाहरण देखे बाइबल से कि ये जो तीनों घटनाएं मैंने आपको बाइबल से बताई हैं, ये तीनों घटनाएं में इन तीनों चेलों को यीशु मसीह ने बहुत सी बात सिखाई है। तो क्या क्या चीज सीखी है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि याईर की 12 साल की जो बेटी थी, जब उसकी मृत्यु हो गई तब यीशु मसीह इनको उस कमरे में लेके गए थे जहां वो मृत शरीर पड़ा हुआ था। यहां यीशु मसीह ने उनको एक बात समझा दी, और इन तीनों ने जो बात सीखी है वो ये सीखी कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन देने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है। उन्होंने ये बात को महसूस कर लिया उस 12 वर्ष की लड़की के जीवित होने के बाद कि हमारा जो गुरु है उसके पास मृत्यु में से हमें वापस बुलाने की सामर्थ्य है। दूसरी चीज जो यीशु मसीह के रूपांतरण के समय में हुई थी, जब वो पहाड़ के ऊपर थे और उन्होंने एलिया को और मूसा को यीशु मसीह से बात करते हुए देखा था। जब एलिया और मूसा यीशु मसीह के मृत्यु से संबंधित योजना को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने क्या चीज देखी थी? उन्होंने यीशु मसीह का वो जलवा देखा था, वो दिव्य रूप देखा था जो यीशु मसीह को इस संसार से जाने के बाद स्वर्ग में उसका असली रूप है। जब वो संसार में आया तब भी उसके पास ये द्वितीय रूप था, ये दिव्य रूप था। और जब यीशु मसीह संसार में थे मनुष्य के रूप में, तब भी वो ये प्रकट नहीं करते थे कि मैं किस तरह की ग्लोरी रखता हूं, लेकिन इन तीनों को यीशु मसीह ने अपनी उस ग्लोरी को दिखाया कि मेरा जो स्वरूप है वो आसमान के अंदर स्वर्ग में किस तरीके का होगा। और यहां पर इन तीनों ने जब इस रूपांतरण को देखा तो उन्होंने न सिर्फ यीशु मसीह की महिमा को देखा, बल्कि उन्होंने ये बात सीखी कि जब हमको प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित करेंगे, जो धन्य आशा यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी दी है कि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो जब हम जीवित किए जाएंगे दोबारा, तब हम भी परमेश्वर को इसी तरीके से देखेंगे जो दिव्य रूप यीशु मसीह का हमने आज देखा है। तो हम भी इस धन्य आशा से जीते हैं कि जब हम इस मृत्यु को पार करके स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद और स्तुति करने के लिए वो रूप जो उन तीनों ने वहां देखा था, वो रूप हम भी देखेंगे। और याकूब, पतरस और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने ये दिव्य रूप दिखाकर इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हारा जीवन भी इस मृत्यु के उपरांत मेरे सामने खड़े होने के योग्य होगा। गतसमनी बाग में
जब तीसरी बार यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ लेके गए थे, वहां पर आपने देखा कि यीशु मसीह ने पहले तो अपने दूसरे चेलों को बोला तुम यहीं ठहरो, फिर इन तीनों को साथ लिया। यीशु मसीह इनको सिखाना चाहते हैं कि देखो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं उसको पीने से पहले कितना स्ट्रगल तुम्हें भी करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा यीशु मसीह कितने व्याकुल हुए थे, कितने उनके मन में पीड़ा थी, कितने उनके जो चेहरे से पसीना टपक रहा था वो खून की बूंदों के रूप में टपक रहा था। और ये चीजें इन तीनों ने देखी हैं। उसका व्याकुल होना, उसका बार बार परमेश्वर के पास जाना, विनती करना और इस कटोरे के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना, इन तीनों ने देखा था। और उन्होंने इस घटना से ये शिक्षा पा ली थी कि हमें भी इस पीड़ा और इस व्याकुलता से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो जान गए कि ये कटोरा इतना आसान नहीं है जिस कटोरे को पीने के लिए हमने यीशु मसीह के सामने हां भरी। तो ये तीनों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें से इन तीनों ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को तैयार किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी दे दें। हमने एक स्थान से और पढ़ा है, प्रेरितों का 12वां अध्याय 1 से 5 पद तक। इसको भी आप खोल लीजिए, थोड़ी सी देर हम इसके ऊपर अपना दृष्टिकोण करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये उस समय हेरोदेस राजा का राज्य था और उसने कलीसिया के कई लोगों को, यहां पर यह नहीं लिखा है कि खाली याकूब को या पतरस को ही पकड़ा, प्रथम मंडली को जो सताव आया था। ये इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अभी हमने उस सताव को नहीं देखा है जो हम पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम की खातिर से। इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। और आज याकूब के शहीद दिवस के ऊपर मुझे और आपको यही सीखने को मिलता है। हेरोदेस ने कई लोगों को पकड़ लिया, मंडली में से, कलीसिया में से, जो प्रथम कलीसिया थी उसमें से कई लोगों को उसने पकड़ लिया, कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला, उनको पकड़कर जेल खानों में डाला। और यहां एक विशेष बात लिखी है कि उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला। तलवार से मरवा डाला यानी याकूब ने अपना बलिदान हेरोदेस के द्वारा दिया। यहां पर हम देखते हैं याकूब का सर कलम किया गया तलवार के द्वारा। यह हुआ क्यों? क्यों हुआ ये सब? सबसे पहले याकूब ही क्यों हुआ? 12 प्रेरित थे यीशु मसीह के, उनमें से एक यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली थी, 11 थे। तो 11 के 11 यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहे थे, मंडलियों के बीच में वो सेवारत थे, काम कर रहे थे। लेकिन याकूब ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया था यीशु मसीह के द्वारा, जो भविष्यवाणी की गई थी। क्या कहा था उन्होंने? हम भी तेरे समान इस कटोरे को पी सकते हैं। ये और किसी चेलों ने नहीं कहा था, इन दोनों भाइयों ने कहा था, याकूब और यूहन्ना। लेकिन दोनों के लिए परमेश्वर के मिशन अलग थे, इसलिए याकूब को प्रथम बलिदान देने के लिए चुना गया और यूहन्ना को आखिर तक, जब वो पितमोस टापू के ऊपर गया, वहां पर परमेश्वर की योजना थी कि उसको प्रकाशन दे और बहुत सारी चीजें मंडलियों के लिए लिखाए, ताकि मंडलियां जो आत्मिक रीति से गिर रही हैं वो आत्मिक रीति से उठे आए। यहां पर जो बात विशेष है वो है याकूब से संबंधित। और याकूब ने और उसके भाई यूहन्ना ने कहा था, हमसे ये कटोरा पीना हो सकता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये कटोरा पियोगे। ये है वो भविष्यवाणी जो यहां पर जाकर पूरी हुई कि उसने, याकूब ने सबसे पहले अपना प्राण
दिया। हम प्रेरितों का 12वां अध्याय उसके पहले पद में ही एक बात को समझ लेते हैं। ये ध्यान देने का विषय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि कई व्यक्तियों को उसने पकड़ा था, लेकिन सबको मृत्युदंड नहीं मिला, सबने प्राण नहीं दिए, सताव सब पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति को ये कहा था कि तुम ये कटोरा पियोगे, ये कटोरा उसी के लिए था। इसलिए याकूब को सबसे पहले शहीद होने का अवसर मिला। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो 12 प्रेरित थे उसमें से एक प्रेरित यहूदा इस्करियोती था, उसको पहले उसने मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन इन 11 में से ये पहला शहीद रहा जो प्रेरित कहलाए। यूं तो स्तुफनुस भी था जिसने पहले अपने प्राण दिए यीशु मसीह के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेरितों की तो प्रेरितों में ये सबसे पहला शहीद था। और याकूब के जीवन से मैं और आप क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने हमारे प्राणों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करी, तो परमेश्वर पिता हमें यीशु मसीह के माध्यम से ये अवसर देते हैं कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें। यीशु मसीह ने जो सबसे पहले अपना वचन लोगों के साथ बांटा था वो यही था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें पश्चाताप करने के लिए हर दिन प्रभु यीशु मसीह ये अवसर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे उद्धार का रास्ता खोला है, तुम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने पापों की क्षमा पानी पड़ेगी। और पापों की क्षमा के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए आज भी उपलब्ध है। यदि हम अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर हमें संपूर्ण रीति से क्षमा करने के लिए आज भी आपके लिए उपलब्ध है, ताकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर उद्धार का रास्ता खोलकर उस अनंत जीवन में हमें प्रवेश कराए जिसका वादा यीशु मसीह के द्वारा उसने किया है। तो अगर मैं एक बार फिर आपको आमंत्रित करता हूं, अगर हम में से एक भी व्यक्ति यहां ऐसा है जिसने ये सोचा कि मैं बहुत पापी हूं और मेरे पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज भी वो सामर्थ है कि सिर्फ आप यीशु मसीह के पास आइए और उससे कहिए कि मेरे प्रभु तूने मेरे लिए प्राण दिए, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्षमा करे, मेरे पापों को धोकर मुझे इस लायक बनाए, ताकि मैं भी उस स्थान पर जाऊं जो अनंत जीवन का वादा तूने किया है। याकूब का जो बलिदान है हमें यही सिखाता है कि यदि हम यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें याकूब की तरह अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना है। अगर मैं और आप सच में यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम उस यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, तो यदि हमारे ऊपर सताव आता है, यदि हमें यीशु मसीह के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं और आप हमेशा तैयार रहें, यहां तक कि यदि हमें अपना प्राण भी देना पड़े तो हम उसके लिए अपने पांव को पीछे ना हटाएं। और यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य 2:10 में कही है। आप इसको खोल लीजिए, अंडरलाइन करिए और ये याद रखिए कि हमारे ऊपर ये सताव एक ना एक दिन आएगा और मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि हमें भी याकूब से आज यही शिक्षा मिली है कि मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में यीशु मसीह ने स्वर्ग में से, यानी यीशु मसीह जब संसार से आसमान पर चले गए थे, वहां से भी वो उन 7 कलीसियाओं को देख रहे थे और उनके अगुवाओं के लिए यीशु मसीह ने संदेश भेजे थे। तो प्रकाशित वाक्य 2:10 में यीशु मसीह ने स्वर्ग से जो संदेश भेजा है
वो मेरे और आपके लिए है कि जो दुख हमें झेलने हैं उनसे हम नहीं डरें, क्योंकि शैतान हम में से बहुत सारे लोगों को जेल खानों में डालेगा ताकि हम परखे जाएं। ये समय आने वाला है। हम बहुत कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस दिन परखा जाएगा जिस दिन हमें प्रताड़ना सहनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम की वजह से। और यह होगा कि हमें जेल खानों में डाला जाएगा, हमें उस कटोरे को पीना पड़ेगा, हमें उस क्लेश को उठाना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपने लिए उठाया था। तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और जो बात यीशु मसीह ने इस पद के अंत में कही है, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तुझे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें याकूब के जीवन से ये सीखना है कि प्राण देने तक यदि मैं और आप विश्वासी रहे, तब हमें जीवन का वो मुकुट मिलेगा जो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहने के योग्य पाएगा। हमें जब हमसे ये कहा जाता है कि विश्वास करो तो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खाली विश्वास करके हमें उस किंडरगार्टन के स्टेटस में नहीं रहना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। अपने विश्वास को परखने का मौका लोगों को हमें देना है, क्योंकि हमारा विश्वास तब परखा जाएगा जब हम याकूब की जैसे अपने प्राण यीशु मसीह के लिए निछावर करने को तैयार होंगे। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमारे लिए आज याकूब का जीवन ये प्रेरणा लेके आया है कि हमें यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए तैयार रहना है। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर हम में से हर एक को इन सुंदर वचनों के द्वारा आशीष दे, समझ, बुद्धि, ज्ञान और सहनशीलता प्रदान करे ताकि हम उस जीवन के मुकुट की तैयारी में रह सकें। ये समय होगा कलीसियाई जानकारी का, और मेरी गुजारिश होगी हमारे सेक्रेटरी साहब बीवी संबल अंकल से कि वो कलीसियाई जानकारी में हमारी अगुवाई करें।